राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि आई पूजा करती हैं और फिर उमा को आरती देती हैं और उसके बाद भार्गवी को आरती देती हैं और फिर भार्गवी कहती हैं, आई अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं बाहर जाकर आंगन में नृत्य का कुछ देर अभ्यास कर सकती हूँ। और फिर आई स्मरण करती हैं राजकुमार बासु की बात, भार्गवी इस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर ले तब उसका आत्मविश्वास पुनः लौट आएगा, जिससे वो श्रीनिवास को भूलकर मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। और फिर आई स्मरण करके भार्गवी से कहती हैं, हाँ हाँ अवश्य करो, मैंने तो सुना है राजकुमारी पद्मावती बहुत ही अच्छी नर्तकी है, अब उसके साथ स्पर्धा करनी है तो अभ्यास तो करना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्या कहती हैं वेंकटेश से, ये आप क्या कह रहे हैं, आपने तो भार्गवी की सहायता की थी ना, वस्त्र तो किसी और ने चुराए थे। और राजकुमार बासु भी समक्ष खड़े होते हैं और फिर वेंकटेश कहते हैं भार्या से, नहीं सत्य में मैंने ही चुराए थे, मुझ पर विश्वास करो। और फिर तभी महेश भी होते हैं वहीं समक्ष खड़े और कहते हैं, महान अनुभव आप ही बताइए, जब इसने अपने मुख से अपने अपराध को स्वीकार कर ही लिया है तो मेरा यहाँ रुकने का क्या प्रयोजन शेष रह जाता है, मैं चलूं। और फिर राजकुमार बासु कहता है, अवश्य तुम जा सकते हो। और कहता है, तुमने तो यहाँ आकर हमारी बहुत बड़ी सहायता कर दी है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। और फिर कहता है राजकुमार बासु, ये लो। और फिर गले से स्वर्ण निकाल के दे रहे होते हैं राजकुमार बासु। और तभी महेश कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही हंसी ठिठोली कर रहा था, पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। और तभी भार्या भी देखने लगती है महेश को। और फिर महेश कहते हैं, क्योंकि मेरे आराध्य कहते हैं, सत्य कहना और सबको सत्य से अवगत कराना हम सबका परम धर्म होता है, तो मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन मात्र किया है, सत्य बोलने के लिए पुरस्कार कैसा। और कहते हैं महेश, मुझे आज्ञा दीजिए महान अनुभव। और कहते हैं महेश वेंकटेश से, और तुम भी मुझे आज्ञा दो। और फिर वेंकटेश कहते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कुमार बासु कहता है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि ये तुच्छ कार्य तुमने किया होगा वेंकटेश। और फिर गोविंदराज भार्या बने होते हैं और कहते हैं, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मेरे पति परमेश्वर, मेरे प्राण प्रिय ऐसा कृत्य कर सकते हैं। और फिर भार्या रो रही होती हैं और कहती हैं, अवश्य मेरे ही सेवा में कोई कमी रह गई होगी, अब मैं गांव की अन्य स्त्रियों को क्या मुख दिखाऊंगी। और रो रही होती हैं। और तभी कुमार बासु कहता है, भार्या तुम स्वयं को क्यों दोष दे रही हो, दोषी वेंकटेश है और दंड भी वेंकटेश भुगतेगा और मैं उसे दंड दिलवा कर रहूंगा। और तभी वेंकटेश कहता है, ये बात उचित कही आपने, एकदम बराबर। और कहते हैं वेंकटेश, किंतु मैं भार्गवी का दोषी हूँ, उसके साथ मैंने अनुचित किया है तो उसी को मुझे दंड देना चाहिए। और कहते हैं भार्या, अगर भार्गवी को कोई न्याय दे सकता है तो वो केवल भार्गवी है, बराबर ना। और तभी गोविंदराज देख रहे होते हैं वेंकटेश को और फिर वेंकटेश इशारा करते हैं और फिर भार्या मान जाती, कहती है हाँ। और कहती है, राजकुमार बासु यही उचित होगा, जिस स्त्री के साथ इन्होंने ये अनर्थ किया है, तुच्छ पाप किया है, तब वो स्त्री स्वयं इन्हें दंड देगी ना, फिर ये दोबारा ऐसी कोई भी कृत्य करने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कुमार बासु कहता है, उचित कहा तुमने भार्या, इसे भार्गवी के समक्ष ले चलते हैं। और कहता है कुमार बासु भार्या से, तुम भी चलो हमारे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी हो वो तुम्हारे समक्ष होना चाहिए। और फिर भार्या कहती है, नहीं नहीं, मैं भला भार्गवी से नेत्र कैसे मिला पाऊंगी जब मेरे स्वयं के पति ने ही उनके वस्त्र चुराए हो। और फिर कुमार बासु कहता है, तो ठीक है, तुम आराम करो, मैं वेंकटेश को लेकर जाता हूँ भार्गवी के समक्ष। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं, श्रीनिवास भी ना कब क्या करता है कुछ समझ में ही नहीं आता है मेरी। कहते हैं गोविंदराज, हे महादेव, अब ये महेश कौन है, अब मैं इसका पीछा करके पहले ये पता करता हूँ कि ये कौन है और क्यों आया है यहाँ, तत्पश्चात ही मैं मिलूंगा भार्गवी से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, आई कहती है, एक बार तू ये प्रतियोगिता जीत तो ले भार्गवी, फिर देखना कुमार बासु तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें सदा के लिए अपनी दासी बनाकर रखेंगे।
और उस दिवस मैं और कुमार बासु आनंदित होंगे, अत्य आनंदित। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज महज को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं पूरा गांव ढूंढ लिया, किंतु इस महज का तो कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब यही एकमात्र मार्ग शेष है गांव से बाहर निकलने का। यदि मिलेगा महज तो इसी मार्ग पर मिलेगा, अन्यथा। और तभी गोविंदराज को महज दिख जाते हैं और कहते हैं आज तो मैं इसका पीछा करके पता लगा कर ही रहूंगा कि ये है कौन और आया किस गांव से है। और फिर महज कहते हैं तुमसे भेंट करने के लिए तो मैं भी आतुर हूँ, परंतु इतनी शीघ्रता क्या है, इन्हें थोड़ा पहले भगा तो लूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज महज का पीछा करते करते थक जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ इतना थक गया हूँ, किंतु ये है कि चला ही जा रहा है। और कहते हैं ये अभी अभी कहाँ अदृश्य हो गया, अभी तो यही था। और तभी पीछे से महज आ जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है हे नटराज, पिछली बार तो वेंकटेश थे मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, किंतु आज मैं इतने दिनों के पश्चात आज स्वयं ही अभ्यास करने जा रही हूँ, आप मेरी सहायता करना। और फिर तभी नृत्य का अभ्यास करने जा रही होती हैं भार्गवी। राजकुमार बासु आ जाता है और कहता है रुको भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती हैं क्या हुआ कुमार, आप इतने चिंतित क्यों हैं। और फिर कुमार बासु कहता मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। और फिर भार्गवी कहती है कौन है वो, मैं उसे ऐसा दंड दूंगी कि वो जीवन भर स्मरण रखेगा। और फिर कुमार बासु कहते हैं लेकर आओ उसे अपने सैनिकों से। और फिर सैनिक वेंकटेश को लेकर आ रहे होते हैं और भार्गवी देख रही होती हैं इधर उधर। और तभी राजकुमार बासु कहता है भार्गवी से क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो। और फिर भार्गवी कहती है वही जिसने मेरे वस्त्र चुराए थे। और फिर कुमार बासु बताता है वो व्यक्ति वेंकटेश ही है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु आगे बताते हैं कि ये कृत्य स्वयं इसी ने स्वीकारा है कि इसी ने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। और फिर भार्गवी ये सुनने के पश्चात कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असत्य है। और फिर कुमार बासु कहता है यही सत्य है भार्गवी, और ये कृत्य करते हुए एक व्यक्ति ने इसे देखा भी था। और फिर कहते हैं राजकुमार बासु वेंकटेश से जो तुमने हमारे समक्ष स्वीकारा है भार्गवी के समक्ष भी स्वीकारो जाओ। और फिर वेंकटेश भार्गवी से कहते हैं सत्य कह रहे हैं ये, मैंने ही आपके वस्त्र चुराए थे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।